मार्मिक कथा है और इस कथा से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर निकल के आ जाएं। एक सदन नाम का भक्त था, उसके पिताजी कसाई थे। तो कसाईयों का तो व्यापार ही होता है मांस का। चूंकि बाप दादों का काम था कसाई का, पर सदन बहुत बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का, भगवान श्रीमन नारायण का वो भक्त था। उसके पास शालिग्राम भगवान थे और वो शालिग्राम इतने ऐसे भगवान थे कि वो उसी शालिग्राम भगवान से 5 किलो मांस भी तौल देता था और उसी शालिग्राम भगवान से कह दे कि अब आप 100 ग्राम के हो जाओ तो 100 ग्राम का मांस भगवान से कहता था। लोग कहते क्यों तुम चोरी करते हो? तो सदन बोले कि देखो ये भगवान है, मैं भगवान से तौल के मांस दे रहा हूँ, चोरी तो हो ही नहीं सकती। अरे पाट में कुछ कम ज़्यादा हो सकता, पाट भी कुछ कम ज़्यादा बता सकता है, पर भगवान कैसे कम जा? भगवान से कहे 100 ग्राम के हो जाओ तो 100 ग्राम के, भगवान से कहे 2.5 किलो के हो जाओ, उसी भगवान से उसी शालिग्राम जी से वो 1 किलो का तौल भी तौलता और 5 किलो का तौल भी तौलता और सबको मांस, जो मांस खरीदता उनको मांस तौल के देता था। पर भगवान का बड़ा भक्त था और वो, अब आप कहेंगे भक्त था तो मांस का काम करता क्यों था? काम यही था ना उसके बाप दादों का, उसका गुजारा इसी से होता था। वो तो भक्त अभी अभी हो गया ना, भगवान से अधिक प्रेम हो गया। एक दिन क्या हुआ, सदन की दुकान के आगे से एक बहुत बड़े साधु निकले। तो साधु ने कहा, अरे सदन, ये शालिग्राम भगवान हैं और तू इनसे मांस तौलता है, बहुत नरक जाएगा, बहुत पाप लगेगा तुझे, जल्दी भगवान को मुझे दे, मैं भगवान की पूजा करूंगा। सदन डर गया कि ये तो भगवान है। अच्छा, सदन को पता नहीं था कि ये भगवान क्या होते हैं, बस वो तो संतों का कभी संग किया था तो ये पता चला था कि भगवान कुछ होते हैं, उसे ये नहीं पता कि हमारी तराजू के जो पाट है वही भगवान है। अब डरते हुए सदन ने अपने भगवान संत जी को दिया। संत जी जब भगवान को ले गए, दूध दही घी से स्नान कराया, भगवान को खूब पूजा आरती की, वंदन किया। और जब संत जी सोए तो सपने में भगवान ने संत जी से कहा, महाराज जहाँ से हमें लाए हो तुरंत वहीं देख के आओ, तुमने तो लाके रख दिया बगल में, वो तो हमें रोज तराजू में रख के झूला झुलाता रहता था, कभी हम ऊपर कभी हम नीचे, मजा आता था। वो झूला झुलाता तुम यहाँ रख दिए तुलसी चढ़ा के, तुरंत देख के आओ। अब संत जी जाके, हे भगवान, जब भगवान ही चाह रहे हैं तो जाओ। उठाया रात को सदन का दरवाजा, भैया सदन खोल। दरवाजा खोला, क्या हुआ? बोले अपने भगवान संभाल, ये भगवान तो से रीझेंगे। अब सदन ने कहा, बताओ तो सही क्या हुआ? बोले सपने में आए, कहने लगे कि सदन को देख के आओ। सदन ने जब सुना कि भगवान मेरे पास आने के लिए लालायत हैं, ये सुनकर सदन की आंखों में आंसू आ गए और सदन भगवान को हाथ में लेके अपने सदन की भक्ति के प्रभाव से उसकी पत्नी और उसके पुत्र को क्या मिला? जो बड़े बड़े साधु और संतों को करोड़ों जन्मों की तपस्या करके जो सदगति मिलती है, वो सदन की जरा सी तपस्या करके उनकी पत्नी और उनके पुत्र को सहज में मिल गई वो सदगति। अब आप कहें कि मर गए, तो देखो मरना तो है ही, आज नहीं कल सबको ही मरना है। ये भगवान सदन की परीक्षा ले रहे थे कि देखूं तो सही कि मेरे भक्त की श्रद्धा कितनी बड़ी है। पर सदन तो सदन है, सदन की भक्ति कम ना हुई और सदन ने अब भगवान शालिग्राम जी को लेकर के चल पड़े। और सदन जब चलते वो कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ जी जा रहे हैं। जगन्नाथ जी सदन जब जा रहे थे तो जय जगन्नाथ श्रीमन्नारायण करते हुए सदन जा रहे हैं, क्योंकि अपार प्रेम है भगवान के सिवा अब कुछ दिखता नहीं। चले तो चलते चलते रात हो गई। एक गांव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तो जहाँ पर वो रात रुके वहाँ एक घर था। उस घर में एक महिला रहती थी। वो महिला अपने पति के साथ रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसने सदन को भोजन कराया रात्रि का और वहीं अपने आंगन में खटिया दे दी। तो सदन भगवान की पूजा आरती करके सो गए। रात विश्राम, सवेरे तो जाना है।
उस महिला ने देखा कि ये पुरुष है बड़ा सुंदर। उस महिला की नीयत कैसे बिगड़ गई जरा सुनिएगा। सदन तो सो रहे थे, रात को सदन के पास आ गई महिला और सदन से कहने लगी तुम हमसे शादी कर लो। सदन ने कहा आप हमारी माता हैं, हम भगवान के पास जा रहे हैं, हम अपनी भक्ति और अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते। आप शादी, आपके पति हैं, हमें क्यों परेशान कर रही हैं आप? हमारी माँ, हमारे लिए पराई स्त्री माँ होती है। तो उस महिला को लगा ये मेरे पति से डर रहा है, तो उसने तलवार उठाई और अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया और सिर काट के आई, बोले मेरा पति मर गया, अब कोई झंझट नहीं, तुम हमसे शादी कर लो। पर सदन ने नहीं माना क्योंकि वो तो भक्त हैं। अब इसको लगा कि मेरा तो कोई काम बना नहीं, तो इसने चिल्लाना शुरू किया बचाओ बचाओ। लोग आए, क्या हुआ? बोले इसने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ रहा है। अब लो सदन जैसे भक्त को राज दरबार में खड़ा किया गया। राजा ने कहा सदन से क्या हुआ? महाराज मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, ये महिला। पर महिला की सुनवाई ज्यादा हुई। महिला रो रो के कह रही थी इसने मेरे पति को मार दिया। तो राजा ने सजा सुनाई, बोले इसने तुम्हारे पति को मारा है इन हाथों से, तो इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन के दोनों हाथ काट दिए और जब दोनों हाथ कटे, सदन वहां से चले। अब हाथ कटे, सजा हो गई, अब चले तो बिना हाथ के वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। और जब जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे तो स्वयं जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों से कहा मेरा भक्त आ रहा है सदन, जाओ उसे पालकी पर बिठा करके लाओ। पुजारियों को लगा आज तक भगवान ने किसी के लिए विमान नहीं, पालकी नहीं भिजवाई। बोले कैसे पता लगेगा कौन? बोले उसके दोनों हाथ नहीं है। पुजारी जी गए, सदन को पालकी पर बिठा कर लाए और सदन ने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। और जैसे ही जगन्नाथ भगवान को दर्शन करके हाथ जोड़ना चाहा, उसी क्षण भगवान ने, जगन्नाथ जी ने उनके हाथ वापस कर दिए। फिर हाथ उग आए, उनके हाथ ज्यों की त्यों हो गए सदन के। उनने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, रोने लगे सदन और पूछा कि प्रभु जब हाथ वापस करना ही था तो कटवाया ही क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो मेरे हाथ कटे नहीं, मेरे हाथ कटे उसमें भी आपकी ही मर्जी थी, वरना आपकी मर्जी के बिना कोई मेरे हाथ कैसे काटता? तब भगवान ने कहा कि बेटा सदन, वो तेरा ही कर्म दंड था, तुझे भोगना ही था। मेरा कर्म दंड कैसा? सुनो, भगवान ने कहा सदन तुम पिछले जन्म में एक साधु थे। पिछले जन्म में आप एक साधु थे और आप जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी आपके पास से एक कसाई गाय लेकर के भागा। तभी कसाई के हाथ से गाय छूट गई और गाय आपके सामने से भागी। और कसाई ने पूछा आपसे कि आपने मेरी गाय को देखा है? तो आपने गाय का सही पता दे दिया कि हाँ वो इस तरफ जा रही, देखो वो खड़ी तुम्हारी गाय। कसाई ने जाकर के गाय को मार दिया और तुमने गाय का सही पता बताया कसाई को। जानते थे कि ये कसाई है तो आप कह सकते थे कि गाय को हमने देखा ही नहीं, या कुछ बोलते ही मत। और बोला तो फिर गाय मर गई। वही गाय इस जन्म में वो महिला बनी और वही कसाई उस महिला का पति बना। पिछले जन्म में कसाई ने गाय का सिर काटा, इस जन्म में गाय वो पत्नी बन गई और उसका सिर काटा। क्योंकि तुमने हाथ बढ़ा के कहा था कि गाय उस दिशा में गई, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। क्योंकि तुम्हारा ये पाप हो गया कि तुमने गाय का सही पता बता दिया। क्या जरूरत थी? चुप रहते। कसाई को पता बताने की क्या जरूरत थी? पर तुम मेरे भक्त थे इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ वापस कर दिए। और जो तुम्हारी पत्नी मरी है, तुम्हारा पुत्र मरा है, वो कहीं और नहीं, मैंने ही उन्हें अपने धाम में बुला लिया है, तुम्हें वो प्राप्त होंगे।
ऐसा भगवान ने कहा। तो जगन्नाथ जी ने सदन कसाई को अपना दर्शन दिया और दर्शन देकर अब आप लोग कई बार ये सवाल करते हैं कि महाराज जी हम तो इतने बड़े भक्त हैं, तो फिर हमें इतना संकट क्यों, हमें इतना कष्ट क्यों? तो तुम भक्त हो, सही है, तुम्हारी भक्ति का फल भी तुम्हें मिलेगा, पर जो तुमसे अपराध हो चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं, उसका दंड तो भोगना पड़ेगा।